प्रोफेसर संपत सिंह की आज घर वापसी, इनेलो का दामन थामेंगे प्रोफेसर संपत सिंह। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद इनेलो में शामिल होंगे। अभय चौटाला के नेतृत्व में थामेंगे और इनेलो का दामन थामते हुए नजर आएंगे। और वहीं अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, लंबा चौड़ा चिट्ठा भी उनकी तरफ से जो आई थी और कई नाम उस पत्र के अंदर शामिल करते हुए नजर आए थे। और वहीं अब प्रोफेसर संपत सिंह इनेलो का दामन थामते हुए नजर आएंगे। आज चंडीगढ़ में इनेलो पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अब घर वापसी सीधे तौर पर करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब इनेलो पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। आज चंडीगढ़ में शामिल होंगे। अभय चौटाला भी मौजूद रहेंगे और अभय चौटाला के नेतृत्व में इनेलो पार्टी में शामिल होंगे और भी तमाम दिग्गज शामिल हो सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे जिस समय पर संपत सिंह इनेलो पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। 48 साल पहले देवीलाल राजनीति में से लेकर आए और वहीं आपको बता दें कि अच्छा खासा इनका राजनीतिक सफर रहा है और अब एक बार फिर से इनेलो पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और आज इनेलो पार्टी का दामन थामेंगे, चंडीगढ़ पहुंचेंगे आज और चंडीगढ़ में इनेलो पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि अभय चौटाला की मौजूदगी में इनेलो पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी से अभी इस्तीफा दिया था और उस इस्तीफे के अंदर बात किरण चौधरी की जाए, बात भूपेंद्र हुड्डा की जाए, तमाम नामों का जिक्र करते हुए नजर आए थे। भूपेंद्र हुड्डा की जाए, दीपेंद्र हुड्डा की जाए, कई नाम उनकी तरफ से अपने पत्र में लिखे गए थे और कई आरोप भी लगाते हुए नजर आए थे। और अब इस्तीफा देने के बाद आज इनेलो पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आज इनेलो पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे संपत सिंह। और साथ ही आपको बता दें कि एक बार फिर से घर वापसी करने जा रहे हैं और वहीं आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे। चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और चंडीगढ़ में इनेलो पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे संपत सिंह। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजय जुड़ गए हैं। विजय, देखिए क्या कुछ जानकारी है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, प्रोफेसर संपत सिंह आज इनेलो पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे, चंडीगढ़ पहुंचेंगे, क्या अपडेट है? कब तक चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे और कब तक इनेलो पार्टी में शामिल हो जाएंगे? क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल थोड़ी देर में संपत सिंह जो है वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे इनेलो के और वहां पर विधिवत तौर पर इनेलो पार्टी ज्वाइन करेंगे। हालांकि संपत सिंह कल ही चंडीगढ़ पहुंच चुके थे और अब थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एक प्रेस वार्ता की जाएगी जिसमें संपत सिंह जो है वो इनेलो की जो सदस्यता है उसको ज्वाइन करेंगे और इस मौके पर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला उन्हें इनेलो ज्वाइन करवाएंगे और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। और इन नेताओं के मौजूदगी में जो है पूर्व मंत्री संपत सिंह जो है अब इनेलो में शामिल हो जाएंगे। हालांकि कांग्रेस में लंबे समय तक रहे संपत सिंह और कई अहम पदों पर रहे और अपने राजनीतिक करियर में 6 बार विधायक रहे संपत सिंह, 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे, 1 बार नेता प्रतिपक्ष भी रहे, यानी बड़े पदों पर संपत सिंह अपने राजनीतिक करियर में रहे हैं। और पिछले लंबे समय से वो कांग्रेस में थे और अब कांग्रेस का दामन छोड़कर वो इनेलो में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि ये जो अटकलें हैं ये कई दिन पहले ही शुरू हो चुकी थी क्योंकि जब 25 सितंबर को संपत सिंह इनेलो की रैली में शामिल हुए थे जो रोहतक में हुई थी, वहाँ पर उसके बाद से ही ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि संपत सिंह का इनेलो के प्रति कुछ रुझान दिखाई दे रहा है और इनेलो में वो जा सकते हैं। जिस तरह उन्होंने इनेलो नेताओं के साथ मंच साझा किया था उस रैली में और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो हाईकमान है हरियाणा में या सीनियर नेता है उनसे भी कई खबरें इस तरह की आ रही थी, नाराज़गी खबरें आ रही थी जिसको लेकर ये लग रहा था कि वो हरियाणा के जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है उससे कहीं ना कहीं खुश नहीं है और अब वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। और अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ कर इनेलो में जाने का फैसला किया है। 1 नवंबर को उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था और उसके बाद अगले 2-3 दिन के बाद उन्होंने शायद सोच विचार किया और उसके बाद ये फैसला किया कि वो इनेलो में जाएंगे। और उनका जो इस्तीफा था 4 पेज का इस्तीफा था कि लंबा चौड़ा इस्तीफा बनाकर भेजा था जिसमें उन्होंने कई और कांग्रेस नेताओं के नाम लिखे जो कांग्रेस छोड़कर जो है अलग अलग पार्टियों में चले गए। ज़्यादातर जो नेता भाजपा में शामिल हुए, चाहे वो किरण चौधरी की बात करें, श्रुति चौधरी की बात करें या कुलदीप बिश्नोई की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो एक बार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे, हालांकि कांग्रेस से वापस आ गए, लेकिन इन तमाम नेताओं के नाम उन्होंने लिए हैं। और जो नेतृत्व है हरियाणा का उस पर भी कई तरह के आरोप उन्होंने अपने इस्तीफे में लगाए। और हालांकि जब इसके बारे में कांग्रेस नेताओं से बात की, खासतौर पर
भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की गई या जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र उनसे बात की गई। हालांकि उन्होंने यही कहा कि फिलहाल इस्तीफा उन्होंने नहीं देखा और इस्तीफा देखने के बाद आगे की जानकारी मिल पाएगी कि आखिर क्या समस्याएं रही जिनकी वजह से संपत सिंह को इस्तीफा भेजना पड़ा। और उनका इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भी कोई मंजूर नहीं किया गया था या मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी ऐसा कोई संदेश नहीं आया था कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा और 3 दिन के बाद ये घोषणा कर दी गई कि वो अब इनेलो में शामिल होंगे। फिलहाल चंडीगढ़ वो पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद जो है इनेलो के जो पार्टी कार्यालय है चंडीगढ़ में वहाँ पर एक प्रेस वार्ता की जाएगी और वहाँ पर वो इनेलो में शामिल हो जाएंगे। और इस मौके पर अभय चौटाला, रामपाल माजरा के साथ आदित्य चौटाला जो विधायक हैं वो भी मौजूद रह सकते हैं। तो तमाम नेता मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ क्योंकि प्रेस वार्ता की जाएगी तो संपत सिंह ये भी जानकारी देंगे कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, क्या कारण रहे और जो इतना लंबा चौड़ा जो इस्तीफा लिखा क्या सोच थी उसके पीछे, किन वजहों की वजह से उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी इतने लंबे समय के बाद और इनेलो में क्यों जा रहे हैं उसके बारे में भी वो बताएंगे कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया कि वो इनेलो में जाएंगे। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं जो उनकी प्रेस वार्ता में मिलेंगे। तो फिलहाल थोड़ी देर के बाद संपत सिंह जो है प्रेस वार्ता में शामिल होंगे इनेलो की और वहाँ पर वो इनेलो ज्वाइन करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, सवाल तो यहाँ पर कई खड़े हो जाते हैं, आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी और आखिर क्यों इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा जारी किया गया और कई आरोप भी लगाए गए। सवाल यहाँ पर कई खड़े हो जाते हैं और सभी को इंतजार भी है उनकी तरफ से जब बयान दिया जाएगा, प्रेस रिलीज की जाएगी, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो कार्यक्रम है जिस तरीके से आपने बताया थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और इस कार्यक्रम में कौन कौन से दिग्गज मौजूद रहेंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि अभय चौटाला मौजूद रहेंगे। अभय चौटाला की मौजूदगी में ही वे इनेलो का दामन थामते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभय चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के और वो ही प्रोफेसर संपत सिंह को इनेलो ज्वाइन कराएंगे। हालांकि जो हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा वो भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा डबवाली से जो इनेलो विधायक हैं आदित्य चौटाला वो भी यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई नेता या जिला अध्यक्ष जो सीनियर पदाधिकारी हैं पार्टी के वो भी शामिल रहेंगे, क्योंकि संपत सिंह पुराने राजनेता हैं और लंबा उनका करियर रहा है राजनीति का, कई अहम पदों पर रहे हैं और हरियाणा के जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, जो पुराने नेता हैं, उनमें संपत सिंह का नाम आता है। तो यानी एक बड़ा चेहरा ज़रूर जुड़ने जा रहा है इनेलो के साथ और इनेलो इस मौके को ज़रूर बनाना चाहेगी और सीनियर नेता हालांकि रहेंगे। इसके अलावा बाकी जो कई और महत्वपूर्ण पदों पर जो नेता हैं इनेलो के वो भी इस मौके पर शामिल रहेंगे और तमाम नेताओं की मौजूदगी में संपत सिंह जो है वो इनेलो का पटका पहनेंगे, इनेलो में शामिल होंगे। और क्योंकि 25 सितंबर जब इनेलो की रैली हुई थी रोहतक में, उसके बाद से ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। खुद अभय चौटाला ने भी कई बार इस ओर इशारा किया कि संपत सिंह का झुकाव है इनेलो की तरफ और इनेलो में आ भी सकते हैं, लेकिन हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि उसमें नहीं हो पा रही थी। और संपत सिंह जब उस मंच पर पहुंचे थे तब उन्होंने इनेलो नेताओं की खुलकर तारीफ की थी, खासतौर पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की खूब तारीफ की, क्योंकि उन्होंने उनके साथ काम भी किया है 90 के दशक में, 80 के दशक में। तो क्योंकि पुराने राजनेता हैं संपत सिंह और कहीं ना कहीं इनेलो के लिए एक अच्छी बात है कि एक बड़ा जो नेता है, एक पुराना नेता उनके साथ पार्टी में जुड़ रहा है और जब भी कोई पुराना नेता आता है तो कहीं ना कहीं उसके अनुभव का लाभ पार्टी को जरूर मिलता है। और इस बात को लेकर इनेलो के नेता काफ़ी खुश होंगे कि एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि जब एक बड़ा चेहरा पार्टी में आता है तो वो अकेला नहीं आता बल्कि हजारों कार्यकर्ता जो हैं उस चेहरे के साथ ही पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यानी अब प्रोफेसर संपत सिंह अगर इनेलो में शामिल हो रहे हैं तो उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब भी इनेलो पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो इनेलो के लिए काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता की बात जरूर है, क्योंकि जिस तरह से संपत सिंह ने अपने इस्तीफे में तमाम बड़े नाम लिखे, चाहे वो शुद्ध चौधरी का नाम लिखा जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा सरकार में, इसके अलावा किरण चौधरी का नाम लिखा, वो राज्यसभा सांसद हैं भाजपा की तरफ से, और साथ ही साथ चाहे कुलदीप बिश्नोई का नाम लिखा, उनका बेटा विधायक रह चुका है, वो खुद भी रह चुका है, अशोक तंवर का नाम लिखा जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के और सांसद भी रहे थे। हालांकि वो फिलहाल वो किसी कांग्रेस पार्टी में ही है, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी थी, वो आम आदमी पार्टी में चले गए थे, बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए थे, भाजपा से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो तमाम सीनियर नेताओं के नाम लिखे जिन्होंने किसी न किसी वजह से परेशान होकर जो है भाजपा को, कांग्रेस को छोड़ना सही समझा और बाद में वो भाजपा के साथ भी जुड़ गए। तो संपत सिंह हालांकि भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो इस्तीफा में ये जिक्र जरूर किया कि एक के बाद एक जो है कई सीनियर नेता पार्टी छोड़कर चले गए, जिसका पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें भी कई बार अनदेखी का सामना करना पड़ा पार्टी में रहते हुए। और इस वजह से आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।